बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज क्या है, इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि लैंग्वेज हमारे लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अपने काम जो है, अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज को यूज़ ना करें, ज़ुबान को यूज़ ना करें, तो हमारे काम नहीं होंगे या होंगे, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। स्टार्ट द वीडियो। लैंग्वेज इज़ द स्पीशीज स्पेसिफिक एंड स्पीशीज यूनिफॉर्म पोजेशन ऑफ मैन। जो स्पीशीज स्पेसिफिक है ये एक पर्टिकुलर स्पीशी की लैंग्वेज को कहा जाता है, जबकि यूनिफॉर्म में तमाम जानवर जो होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, सब की लैंग्वेज आ जाती है इसमें। इट इज़ गॉड स्पेशल गिफ्ट टू मैनकाइंड। ये जो गॉड की तरफ से गिफ्ट है मैनकाइंड को। विदाउट लैंग्वेज ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन नो नाउ इट would have remained an impossibility. Language is ubiquitous. Language is very significant for communication among one another in the message. अब कहीं भी हम लोग किसी भी जगह पर हों तो एक दूसरे से बात करने के लिए हम लोगों को लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ पहले जब लैंग्वेज का यूज़ नहीं था तो उससे पहले इशारों से बातें की जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ुबान को यूज़ किया गया और लोगों ने अपने काम को आसान बना लिया। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। लैंग्वेज जो है वो इंसानों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। एज द सोल परफॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। जैसे कि रूह जो है वो ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल, इसी तरह से जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन मैनकाइंड। ये गॉड की तरफ से ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है। इट इज़ दिस ब्लेसिंग विच डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम ऑल अदर क्रिएचर्स ऑन दिस प्लानट। ये लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को बाकी तमाम क्रिएचर से अलग करती है। उसमें कह लेंगे फ़र्क शो कराती है कि इंसान जो है वो तमाम लैंग्वेज बोल सकते हैं, तमाम इंसान जो है वो लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन इस प्लानट पर जो बाकी लोग हैं वो लोग लाइक जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो तमाम लैंग्वेज को नहीं उस तरह से स्पीक कर सकते जिस तरह के एक ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस कर सकता है लैंग्वेज को और यूज़ कर सकता है उसको। एन एमिनेंट लिंग्विस्ट Safi defines language is primarily a human and non-instinctive method फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। अब ये जो है सैफिर वो कह रहा है कि जो एक लैंग्वेज है जो ह्यूमन का एक ऐसा मेथड है जिसको कि वो कम्युनिकेट करने के लिए, आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है, इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए, इमोशंस को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है। एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलेंटरी प्रोड्यूस सिम्बल्स। अनदर रिनाउट लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की डिफाइंस इट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो नोम चॉम्स्की है वो कैसे बताता है लैंग्वेज को, लैंग्वेज की डेफिनेशन इसने क्या की है। वो कहता है कि लैंग्वेज इज़ द इननेट कैपेसिटी ऑफ नेटिव स्पीकर्स। लैंग्वेज जो है वो नेटिव स्पीकर की नेचुरल क्वालिटी है, इननेट कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। वो कहता है कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनमें नेचुरली एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लें और ग्रामेटिकली उसको एक्सेप्ट कर सके, ग्रामेटिकली सेंटेंसेस बना सके। नेक्स्ट आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहली करैक्टरिस्टिक जो है वो है लैंग्वेज इज़ वर्बल। लैंग्वेज क्या है? वर्बल है, स्पोकन है। वोकल लैंग्वेज इज साउंड। इट इज़ ओवर दैट स्पीच इज़ प्रायर टू राइटिंग। अब जो स्पीच है वो राइटिंग से पहले यूज़ की गई है। पहले इशारों से लोग बातें करते थे, उसके बाद ज़ुबान आई, उसके बाद लिखा गया। There are many languages in the world which are not in written। यहाँ पर ऐसी बहुत सी जो लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी तक रिटर्न शेप में मौजूद नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं दुनिया में। बट दे आर लैंग्वेजेस, लेकिन वो लैंग्वेजेस हैं बिकॉज दे आर स्पोकन, क्योंकि वो बोली जाती हैं। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्बल एंड वोकल साउंड। अब जो लैंग्वेज है वो किस पर कंसिस्ट होती है? वर्बल एंड वोकल साउंड्स पर कंसिस्ट होती है, मुश्तमिल होती है। दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस थ्रू स्पीच ऑर्गन। और ये जो साउंड्स होती हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं? वो बाय यूजिंग स्पीच ऑर्गन्स प्रोड्यूस की जाती हैं।
नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। किस तरह से लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करके अपने जो कम्युनिकेशन के मामलात हैं उनको सर अंजाम देते हैं। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट टेंजिबल, कन्वीनियंट एंड परमानेंट सोर्स एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट वी कैन ट्रांसफर नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब वो कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज ही है जिसके ज़रिए हम लोग अपने नॉलेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिलीवर कर सकते हैं, वन जनरेशन टू अनदर। और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं, बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग अपने नॉलेज को एक पर्सन से पर्सन डिलीवर कर सकते हैं, और एक तो वन जनरेशन से अनदर। दो narrative gestures, traffic signals, flags, braille, alphabets, एक्सेट्रा और द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो तमाम जेस्चर्स हैं, लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स, फ्लैग्स, अल्फ़ाबेट्स, ये तमाम कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं। दीज आर नॉट सो ईजी, एक्सटेंडेबल, क्रिएटिव एंड परमानेंट। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज इज सोशल फिनोमेना। लैंग्वेज जो है वो एक सोशल फिनोमेना है। किस तरह से है? लैंग्वेज हैज़ अ क्लोज रिलेशन विद द सोशल स्फीयर इन विच इंटरेक्शन अमंग द पीपल टेक्स प्लेस। अब लैंग्वेज ही ऐसा एक सोर्स है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी इंसान के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हैं। एक सोसाइटी में हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करके लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हैं। अपने जो बिजनेस है, हमारे काम काज हैं, सबको हम लोग अच्छे से इसी तरह से डील कर सकते हैं अगर हम लोग अच्छे लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। इट इज़ ओनली मीन्स ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल विच इज़ द मेन रीज़न फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द नेशन। इट हेल्प्स इन डिवेलपिंग एंड नरिशिंग द कल्चर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लैंग्वेज है वो ही हेल्प करती है कि जिससे डिवेल्प किया जाता है और नरिश किया जाता है कल्चर को, एंड इस्टेब्लिशिंग सोशल रिलेशंस। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री। अब ये पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज आर्बिट्री कैसे है। सोशल सेज दैट लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस। जो सोशल है वो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ साइंस है, जो साइन होते हैं उनका सिस्टम है। अ साइन कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफियर। वो कहता है कि जो साइन होता है वो एक सिग्निफियर और एक सिग्निफायर पर कंसिस्ट होता है। व्हाट इज़ अ सिग्निफियर एंड व्हाट इज़ अ सिग्निफायर। इसको देखते हैं कि सिग्निफियर क्या होता है और सिग्निफाइड क्या होता है। अ सिग्निफियर इज़ अ साउंड इमेज। एक जो सिग्निफियर है वो क्या है, वो एक साउंड इमेज है। साउंड इमेज मीन और द रिटन शेप व्हेन वी स्पीक द वर्ड डॉग। लाइक अगर हम लोग एक वर्ड बोलें डॉग, ठीक है, या फिर इसको लिखें, दिस वुड बी कॉल्ड अ सिग्निफियर। ये जो एक साउंड इमेज है ना, लाइक डॉग, या फिर इसको लिखना, डॉग को लिखना, ये हो गया सिग्निफियर। सिग्निफायर इज द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द सिग्निफियर। व्हेन वी हियर द वर्ड डॉग, इंस्टेंटली द इमेज ऑफ अ फोर-लेग्ड एनिमल कम्स इनटू आवर माइंड। अब जब हम लोग बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, तो डॉग का बोलना जो है वो सिग्निफियर है। और जब हमारे माइंड में डॉग की पिक्चर बनती है, लाइक 4 फीट ऑफ एनिमल, तो हम लोग उसको एक सिग्निफाइड, एक कहते हैं कि जो एक सिग्निफियर है वो लिंक कर रहा है सिग्निफाइड के साथ। जब हम लोग अगर बोलेंगे चेयर बोलेंगे तो हमारे माइंड में चेयर की पिक्चर आ जाएगी। टेबल बोलेंगे तो टेबल की पिक्चर आ जाएगी। तो ये सिग्निफियर सिग्निफाइड है और इनमें ये बेसिकली एक बहुत ही कहने का मजबूत रिलेशनशिप है। When we hear the word dog, instantly the image of a four-legged animal comes into our mind. The signifier and the signifier are inseparable. Every signifier has a signifier in the larger structure of a particular language. Social example is the concept of tree. अब इसने जो social है इसने एक एग्जाम्पल दिया है ट्री की इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो ट्री लैंग्वेजेस में जो ट्री की एग्जाम्पल दी गई है। इफ़ वन स्पीक्स इंग्लिश, वो कहता है कि अगर एक इंसान जो है वो इंग्लिश बोलता है, द रिटन और स्पोकन वर्ड, ठीक है, कोई भी मतलब अगर वो बोलेगा, सिग्निफियर क्रिएट करेगा लाइक ट्री, विल ब्रिंग ऑटोमेटिक इन वंस माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री। Thus, the signifier of any signifier is found in the association created between the sound image and the concept.
अब कोई भी जो सिग्निफायर होता है वो एक लिंक करता है सिग्निफाइड के साथ। इसी तरह से जब हम लोग कोई भी वर्ड बोलेंगे तो वो जो है वो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देगा। इस कॉन्सेप्ट और मीनिंग इज़ प्योरली आर्बिट्ररी, और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है आर्बिट्ररी। देयर इज़ नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। लैंग्वेज इज़ सिम्बॉलिक। लैंग्वेज कैसी सिम्बॉलिक है? The outward things in a language have depth of meaning for perception, ideas and expressions। इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग बाज़ औक़ात कुछ सिम्बल्स यूज़ किए करते हैं जो कि हमारे एक्सप्रेशन को शो करते हैं, आइडियाज़ को शो करते हैं। वी हैव साउंड्स एंड वर्ड्स एज सिम्बल्स। लैंग्वेज यूजेस वर्ड्स एंड साउंड्स essentially as symbols, not as signs। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज जो है वो इंसानों की जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लेक्स है। लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। इट इज़ अंडरस्टूड ओनली बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही समझ सकते हैं, नो अदर क्रिएचर। लाइक कह लें कि जो एनिमल्स हैं, कैट, डॉग, ants, these all creatures cannot understand it। The main reason for this is physical and articulatory organs of man। जो इंसान के ऑर्गन्स हैं ये एक बेसिक डिफरेंस है इनमें कि इन ऑर्गन्स को यूज़ करके इंसान जो है ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको स्पीक कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नहीं स्पीक कर सकते। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। अब हर लैंग्वेज जो है वो कोई ना कोई सिस्टम रखती है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक सिस्टम है। English language is a system of systems। Every language has its own system, though some languages have some features in them। They also have some peculiarities। For instance, she beauty girl is। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश का सेंटेंस है, शी ब्यूटी गर्ल इज़। ये अगर हम लोग देखेंगे सेंटेंस तो हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर फिट है कि ये सेंटेंस ठीक नहीं है, इस सेंटेंस को हम लोग इसकी तरतीब चेंज करेंगे, हम लोग अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जो सेंटेंस है उसको तरतीब देंगे और इस तरह से ये लैंग्वेज सिस्टमेटिक कहलाएगी। इज़ अ फुल इज़ नॉट अ करेक्ट सेंटेंस सिस्टमेटिकली। ठीक है, ये एक सेंटेंस है शी ब्यूटी गर्ल इज़, लेकिन ये सिस्टमेटिकली जो है वो करेक्ट सेंटेंस नहीं। इट्स करेक्ट ऑर्गेनिज्म और शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। जैसे अगर हम लोग उर्दू में कुछ बोलें जैसे कि खाना अली है खाता, तो ये एक सेंटेंस तो है लेकिन सिस्टमेटिकली ये ठीक नहीं है। अगर हम लोग इसको बोलेंगे अली खाना खाता है तो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है डुअलिटी। डुअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ही वर्ड को यूज़ करते हैं और उसके मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसकी साउंड जो है वो सेम होती है। जैसे कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेट्स सी, डुअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन इज़ अनदर सैलिएंट फीचर ऑफ लैंग्वेज। बाय डुअलिटी वी मीन द यूजेस ऑफ सेम वर्ड्स। हम लोग सेम वर्ड्स को यूज़ करते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस। फॉर इंस्टेंस, टू, लाइक TOO, TO2 और TWO2। ये जो तीन वर्ड्स हैं इनकी साउंड सेम है लेकिन इनके मीनिंग, इनकी प्लेसेस जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आ जाता है राइट, राइट, मीट, मीट। साउंड्स आर द सेम बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट लैंग्वेज इज द डिस्प्लेसमेंट। Unlike animals, human beings can talk about the things that have happened in the past। अब जो एनिमल्स के बरअक्स जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं जो कि पास्ट में हो गई हैं, हैपन नाउ जो कि अभी हुई हैं, और विल हैपन इन द फ्यूचर जा फिर जो कि फ्यूचर में होंगी। ऐसी तमाम चीज़ें जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, जो अभी हमें अब प्रेजेंट में हो रही हैं और जो फ्यूचर में होंगी। ह्यूमन बींग्स जो है इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, लैंग्वेज इज़ यूनिक, लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव।
लैंग्वेज जो है वो यूनिक भी है और क्रिएटिव भी है। लैंग्वेज इज़ अ यूनिक गिफ्ट ऑफ गॉड की तरफ से जो गिफ्ट है वो लैंग्वेज है, और ये यूनिक गिफ्ट है, बहुत ज़्यादा यूनिक गिफ्ट है। इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल टू कन्वे वंस आइडियाज़, ये हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, कि इसमें हम लोग वंस कन्वे वंस आइडियाज़, एक इंसान जो है वो अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकता है दूसरे इंसान तक, दूसरी जनरेशन तक कन्वे कर सकता है। डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस एंड इमोशंस लाइक अदर थिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, लैंग्वेज आल्सो चेंजेस एंड डाइज। अब वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो बाकी चीज़ों की तरह लैंग्वेज भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर हम लोग वक्त के साथ चेंजिंग ना लाएं, उसमें क्रिएटिविटी ना करें, उसमें तब्दीलियाँ ना करें, तो वो मर जाएगी। ग्रोज एंड मोडिफाइज, जबकि वो ग्रो भी करती है और मोडिफाई भी करती है और डेड भी होती है। इफ़ अ लैंग्वेज डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस और सिचुएशंस, अगर लैंग्वेज को चेंज ना किया जाए कंडीशंस के मुताबिक या फिर सिचुएशन के मुताबिक, इट विल बी डेड सून, तो वो जल्द अज जल्द मर जाएगी। जैसे कि चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को एज डायलेक्ट लिया था, इंग्लिश को एज डायलेक्ट लिया था और उसने इसको एज लैंग्वेज छोड़ा। सो द क्रिएटिव चेंज इज अ टाइम एंड अगेन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द टाइम। इससे जो चेंजेस होती हैं वो टाइम की डिमांड पर चेंज हो जाती हैं। लैंग्वेज में कुछ चेंजिंग आती हैं जो कि वक्त के साथ साथ उसके लिए ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ जो है कोई भी लैंग्वेज वो बहुत ही जल्दी डेड हो जाती है अगर उसमें क्रिएटिविटी ना की जाए, उसमें चेंजिंग ना की जाए वक्त के साथ साथ। जैसे कि अगर एक इंसान है वो भी वक्त के साथ साथ अपनी आदत को चेंज ना करे, अपनी जो कहने के लिविंग स्ट्रक्चर को चेंज ना करे, तो वो पीछे रह जाता है। जैसे कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन में बिली लोमैन वक्त के साथ साथ तरक्की नहीं करता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। उसके घर के इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं और उसका घर बहुत ही ज़्यादा छोटा रह जाता है। लाइक वो इस तरह बताते हैं कि एक बॉक्स के अंदर उसका घर बन गया है जहाँ पर अब सूरज की किरणें भी नहीं आती। लास्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन लैंग्वेज हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन बींग्स कैन क्रिएट न्यू वर्ड्स। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं न्यू वर्ड्स एज दे नीड देम। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं, पुराने वर्ड्स को ख़त्म कर देते हैं और अपनी लैंग्वेज को एज यूज़ करते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।